एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी। उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा तो जज ने उस आदमी से कहा, मुझे मालूम हुआ कि तुम शराब पीते हो और तुमने ये हरकत शराब के नशे में की थी। इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के लिए नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना सूखा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कुछ दोस्त एक जगह बैठे आपस में बतिया रहे थे। एक शराबी लड़खड़ाते हुए वहां आया और बीच में बैठे लगे की तरफ इशारा करते बोला, हे सुन, तेरी माँ इस शहर की सबसे सुंदर औरत है। लोगों ने सोचा कि अब झगड़ा होने पर लड़के ने शराबी की बात को अनसुना कर दिया। शराबी लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर से आया और लड़के से बोला, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, समझा? लड़के ने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। शराबी चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और बोला, सुन, तेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार लड़का अपनी जगह छोटा और शराबी के पास आकर बोला, पापा ये अंदर जाइए, आपने बहुत पी रखी है। एक शराबी ने एक रात बहुत ज्यादा पी ली। इतनी ज्यादा कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह कहाँ है। सुबह जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में ही है। लेकिन साथ ही उसे डर भी सताने लगा कि आज तो पत्नी जबरदस्त हंगामा करेगी। जैसे तैसे डरते डरते उसने आंखें खोली, बिजली नहीं है और उसकी पत्नी बड़े प्यार से उसे पंखा झल रही है। उसके जागते ही पत्नी प्यार से बोली, जाग गए आप? बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। शराबी ने चुपचाप चाय पी ली। इसके बाद पत्नी बोली, मैं जरा सामान लेने बाजार जा रही हूँ, तब तक आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए। गर्मा गर्म नाश्ता किचन में तैयार रखा है, वापस आकर आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। शराबी सन्न था। उसे पत्नी के इस बदले व्यवहार की वजह समझ में नहीं आ रही। पत्नी के जाते ही उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा रात को क्या हुआ था? बेटे ने बताया, रात को 3 बजे आपके दोस्त आपको घर पर लेकर आए थे। आपको बिल्कुल भी होश नहीं था। आते ही आप टेबल पर गिर पड़े, जिससे टेबल का कांच टूट गया। आपने फर्श पर उल्टी भी की थी। शराबी बोला, फिर तो तुम्हारी माँ को बहुत ही नाराज होना चाहिए था, पर ऐसा लग नहीं रहा, क्यों? बेटा बोला, वो तो आपने नशे की हालत में एक ऐसी बात कह दी थी कि उनका दिल ही जीत लिया बस। शराबी बोला, क्या? ऐसा क्या कहा मैंने? तो बेटा बोला, आपको बिस्तर पर लिटाकर जब वो आपकी गंदी पैंट उतारने की कोशिश कर रही थी तो आप चिल्लाए, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं शादीशुदा हूँ। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपने जीवन के अच्छे दिन उस औरत के साथ गुजारे जो मेरी वाइफ नहीं थी, जो मेरी पत्नी नहीं थी। एकदम सन्नाटा मच गया। तब बात आगे बढ़ाते हुए प्रेरक वक्ता ने कहा, वह महिला मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे शराबी भाई ने यही लाइन अपने घर में शराब पीने के बाद बोलना चाहा। रसोई में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपने जीवन के अच्छे दिन उस औरत के साथ गुजारे जो मेरी वाइफ नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें शराबी भूल गया और बोला, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन है। बाद में उसे जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। अचानक आधी रात को घर की घंटी बजी। बाहर आंधी तूफान और तेज बारिश हो रही थी। पत्नी घबराकर उठी और पति को जगाया, उठो, देखो आधी रात को कौन बेल बजा रहा है। पत्नी घबराते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर एक शराबी खड़ा था। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, भाई साहब, आपकी मदद चाहिए थी, क्या आप धक्का लगा सकते हैं? पति को गुस्सा आया और बोला, खबरदार जो दोबारा घंटी बजाई, कहकर जोर से दरवाज़ा बंद कर बेड पर वापस आ गया।
पत्नी ने पूछा, कौन था? पति बोला, कोई शराबी था साला, गाड़ी खराब हो गई थी, धक्का लगाने को बोल रहा था। तो पत्नी ने कहा, तो तुमने लगा दिया? पति बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाहर इतना आंधी तूफान, बारिश और घनघोर अंधेरा है और तुम चाहती हो कि रात के 3 बजे मैं शराबी की मदद करूं? तो पत्नी ने समझाया, शराबी भी इंसान होते हैं, बेचारे ने बड़ी उम्मीद से घंटी बजाई होगी, उसे तुम्हारे रूप में भगवान नजर आ रहे होंगे, उसके बीवी बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पत्नी के समझाने पर पति दोबारा बाहर आए। तब तक अंधेरा और गहरा हो गया था, बारिश और तेज हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पति ने जोर से आवाज लगाई, भाई तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हें अभी भी मदद चाहिए? दूसरी तरफ से शराबी ने भी जोर से उम्मीद भरी आवाज में हाँ बोला। पति फिर जोर से चिल्लाया, पर तुम कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई इधर तुम्हारे गार्डन में झूले पे बैठा हूँ, प्लीज थोड़ा धक्का लगा दो। पत्नी ने शराबी पति को फोन किया। शराबी पति बोला, जल्दी बोलो, अभी मैं व्यस्त हूँ। पत्नी बोली, एक गुड और एक बैड न्यूज है। शराबी बोला, सिर्फ अच्छी खबर सुना दो, बुरी खबर सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो पत्नी बोलती, ठीक है, आज मैं अपनी न्यू कार से शॉपिंग करने गई थी। गुड न्यूज ये है कि हमारी नई कार के एयरबैग बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो पप्पू बोला, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। तो पुलिस वाला बोलता है, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? तो पप्पू बोलता है, नहीं साहब, बीवी देगी। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? एक शराबी पूरा टुल्ल होके घर जा रहा था। रास्ते के मंदिर के बाहर पुजारी दिखा। शराबी ने पुजारी से पूछा, सबसे बड़ा कौन है? उससे पीछे छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, ये मंदिर बड़ा। शराबी बोला, मंदिर बड़ा तो धरती पे कैसे खड़ा? पुजारी बोला, धरती बड़ी। तो शराबी बोला, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़े? तो पुजारी बोला, शेषनाग बड़ा। तो शराबी बोला, शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? पुजारी बोला, शिव बड़ा। तो शराबी बोला, शिव बड़ा तो पर्वत पर क्यों खड़ा? तो पुजारी बोला, पर्वत बड़ा। तो शराबी बोला, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों पड़ा? तो पुजारी बोला, हनुमान बड़ा। तो शराबी बोला, हनुमान बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? पुजारी बोला, राम बड़ा। शराबी बोला, राम बड़ा तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? तो पुजारी बोला, अरे मेरे बापू, तू बता कौन बड़ा? तो शराबी बोला, इस दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पी के भी अपने टांगों पर खड़ा।